अगर आपकी कार E20 कंप्लाइंट नहीं है तो आपको गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ेगी। आप एक पुरानी पेट्रोल कार चलाते हो और उसमें अगर आप E20 का पेट्रोल डलाते हो तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, वारंटी कैंसिल हो जाएगी। आपका इंजन डैमेज हो जाएगा अगर आप पुरानी कार चलाते हो और उसमें अगर E20 पेट्रोल डलाते हो। बहुत सारी खबरें हैं। लोग कंफ्यूज्ड है कि किस पे भरोसा करे, किस पे नहीं करे। बहुत सारे वेबसाइट पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आए दिन E20 को लेके अलग-अलग बातें बताई जा रही है। लेकिन एज़ अ कस्टमर हम आज सच में इतने कंफ्यूज्ड है कि हमको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ सच है, कौन सी चीज़ गलत है। किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें। ऐसे में एक मैन्युफैक्चरर का सामने आना जो खुद गाड़ियाँ बनाता है और अपने एंड से बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन हर एक चीज़ का बेबाकी से क्रिस्टल क्लियर जवाब देना, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो ऐसा कुछ हुआ है। स्कोडा ने ऑफिशियली सामने आके E20 से जुड़े जो कुछ भी सवाल थे उसके ऊपर अपना स्टैंड लिया है। कितना सही है, कितना गलत है, E20 पेट्रोल डलाना चाहिए, नहीं डलाना चाहिए, क्या सच में आपकी गाड़ी डैमेज हो जाएगी, स्क्रैप करनी पड़ेगी, वारंटी वॉइड हो जाएगी, हर एक चीज़ का जवाब यहाँ पे स्कोडा ने बेबाकी से दिया है। तो हम सीधा सारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स के लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में फिलहाल के लिए, आप ऐसे फैमिली का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उन तक जल्दी से जल्द फाइनेंशियल हेल्प पहुँचाने की। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा लेकिन आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में और आपके मन में ऑटोमोबाइल से जुड़े जो भी डाउट है उसको क्लियर करने में हमारे वीडियोस हमेशा आपकी मदद करेंगे। तो सीधा टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। E20। अब E20 में पिछले कई महीनों से हुआ क्या है, हर कोई अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से कुछ वीडियोस बना रहा है। न्यूज़ चैनल भी अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से कोई E20 को अच्छा वरदान बता रहा है, कोई E20 को खराब बता रहा है और आए दिन कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस हो रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले E20 के ऊपर ही वीडियो बनाया था जिसमें हमने RTI के बेसिस पे जितना हो सके हमने सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी, सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा था नहीं। लेकिन E20 एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो हाईली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड टॉपिक है। तो जो लोग गवर्नमेंट को फेवर करते हैं या फिर जो लोग गवर्नमेंट को अपोज करते हैं वो दोनों अपना व्यू लेके आ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो असल टेक्निकल चीजें हैं वो रियलिटी से काफी दूर हो चुकी है। तो इन्हीं सब चीजों के बीच में काफी सारे न्यूज चैनल, काफी सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से E20 को या फिर प्रमोट कर रहे हैं या फिर अपोज कर रहे हैं। तो हम क्लियर करना चाहेंगे, हम किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ना ही सपोर्ट करते हैं ना ही अपोज करते हैं। इसी बीच में एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि स्कोडा जो कि खुद ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और मोस्टली फिलहाल इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसने सामने आके हर एक चीज का खुलासा किया है ताकि लोग एक अनबायस तरीके से एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पे बिलीव करके अपना बाइंग डिसीजन बना सकते हैं। हो सकता है कि मैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हूँ या फिर कोई दूसरा यूट्यूबर, दूसरा कोई न्यूज़ चैनल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो, उससे आपको सही इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो खुद एक गाड़ी बनाता है उसने आके विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन चीज़ों पे क्लैरिटी देना, यह आपके लिए ज़्यादा सही होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा ना आप मुझ पे बिलीव करो, ना आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे बिलीव करो, आप एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पे बिलीव करके अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो स्कोडा ने हाल फिलहाल में अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन क्रिस्टल क्लियर तरीके से सवालों का जवाब दिया है। तो हम एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप भी अगर चाहो तो स्कोडा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें सवाल है, मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डालते जाऊंगा आपके रेफरेंस के लिए और इसका हमने लिंक भी दिया है स्कोडा के वेबसाइट का। तो सबसे पहले व्हाट इज E20, ये तो सबको ही पता है कि E20 में क्या होता है। 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल मिक्स करके ब्लेंड करके पेट्रोल आपको दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, क्या स्कोडा की सारी कार्स E20 कंपैटिबल है? अब इसमें डिफरेंस है E20 कंपैटिबल होना और E20 कंप्लाइंट होना, ठीक है। तो 2024 के बाद जो भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई है वो E20 कंप्लाइंट है, लेकिन उसके कई साल पहले अभी हो सकता है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये रोल आउट किया हो मैन्युफैक्चरर्स तक, उनको ऑलरेडी अंदर की खबर हो। तो काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी E20 कंप्लाइंट इंजन ही बना रहे थे,
जिसमें होंडा एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है, लेकिन होंडा ने कुछ ऑफिशियली कस्टमर्स को बताया नहीं है, ना कहीं पे उनके वेबसाइट पे इसको पब्लिश किया है। लेकिन स्कोडा ने इसमें क्लैरिटी दी है। स्कोडा का कहना यह है कि जो भी गाड़ियां 1 अप्रैल 2020 से पहले बिकी है, 1 अप्रैल 2020 से पहले जो भी गाड़ियां स्कोडा ने बेची है, वो सारी गाड़ियां E20 कंपेटिबल है। मतलब जो पार्ट्स इथेनॉल के कारण, जैसे कि रबर पार्ट हो गए, प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, कुछ रस्टिंग इश्यूज वगैरह डिस्कस किए जा रहे, तो जो कुछ भी पार्ट्स इथेनॉल की वजह से इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो जो भी गाड़ियां स्कोडा ने E20 के बाद बेची है, उसमें ऐसे पार्ट्स को रिप्लेस किया गया है जिसके ऊपर इथेनॉल का इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्कोडा की गाड़ी है जो 1 अप्रैल 2020 के बाद आपने ली है, तो आपके लिए इथेनॉल का इंजन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। ये स्कोडा ने ऑफिशियली यहाँ पे क्लियर किया है। तीसरा सवाल ये है कि अगर मेरे गाड़ी में E5 E10 का स्टिकर है और अगर मैंने 2020 के बाद अगर गाड़ी परचेस की है, तो क्या मैं E20 पेट्रोल डला सकता हूँ? तो स्कोडा ने क्लियर किया है कि हाँ, अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2020 के बाद आपने खरीदी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, अगर आपने 1 अप्रैल 2020 के बाद गाड़ी खरीदी है, भले आपकी गाड़ी में E5 E10 का स्टिकर हो, आपकी गाड़ी E20 कंपेटिबल है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, स्कोडा कह रहा है कि 2020 के बाद की गाड़ियां E20 कंपेटिबल है। इसका मतलब स्कोडा ने 2018 से ही E20 के बारे में सोचना चालू किया होगा। इससे क्लियर ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ऑलरेडी एडवांस में हिंट दे के रखा था कि आने वाले समय में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो सकती है। हम 2025 में E20 को लेकर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन 2020 में ही स्कोडा ने इसके ऊपर अपना काम करना चालू कर दिया था। सिमिलरली होंडा के केस में होंडा ने इससे काफ़ी समय पहले से ही इथेनॉल के बारे में सोचना चालू किया है और उसी हिसाब से अपने इंजिन्स को इन्होंने कंपेटेबल बना भी दिया है। भले ऑफिशियली अनाउंस ना किया हो, लेकिन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज़ें काफ़ी पहले से, कम 8-10 साल पहले से ही पता थी, क्लैरिटी थी। लेकिन यहाँ पे कल्प्रेट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी थे। जो इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है वो क्लैरिटी के साथ अपने कंज्यूमर्स को देते नहीं हैं। स्कोडा ने आज अनाउंस किया 2025 में कि हमारी गाड़ियां कंपेटिबल है 2020 से। शायद ये, अगर ये 2020 में ही क्लैरिटी दे देते तो गाड़ी परचेस करने वाले को काफ़ी ज़्यादा आसानी होती और हो सकता है स्कोडा और ज़्यादा स्टैंड आउट कर सकता था। लेकिन अभी भी देर है दुरुस्त है, स्कोडा अपने आप को एक स्टैंड आउट दिखाने की कोशिश कर रहा है और अब जाके ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने कस्टमर्स के साथ, या फिर फ्यूचर बायर के साथ में अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। एक अच्छी चीज़ है, लेकिन काफ़ी पहले होनी चाहिए थी अगर आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी तो। एनीवेज, आगे चलते हैं। चौथा जो यहाँ पे क्वेश्चन था, चौथा सवाल है, अगर मैं मेरी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलाता हूं और अगर मेरी गाड़ी E20 कंपेटिबल नहीं है, अगर मैंने गाड़ी 1 अप्रैल 2020 से पहले परचेस की है, तो क्या मेरे इंजन को कुछ फेल्योर या फिर डैमेज कॉज होगा? तो यहाँ पे स्कोडा ने क्लैरिटी दी है कि अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2020 के पहले अगर आपने ली है, तो इन गाड़ियों को E20 के हिसाब से इवेल्युएट किया नहीं गया था। ठीक है, ये कंपेटिबल नहीं है। लेकिन जो कुछ भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए गए थे, इसमें कोई भी इंजन के ऊपर मेजर इम्पैक्ट या फिर कोई ऐसा मेजर डैमेज आइडेंटिफाई हुआ नहीं है। तो हाँ, ये गाड़ियाँ कंपेटिबल नहीं है। छोटे मोटे यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, मेंटेनेंस बढ़ सकता है, प्लास्टिक पार्ट, रबर पार्ट में यहाँ पे खराबी आ सकती है, रिप्लेस करना पड़ सकता है। लेकिन स्कोडा ये बता रहा है कि ऐसा कोई ड्रास्टिक या फिर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यहाँ पे टेस्टिंग के दौरान दिखा नहीं गया है, तो इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको लेके सबसे ज़्यादा मिथ्स है कि अगर मेरी गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है तो क्या मेरी वारंटी कैंसिल हो जाएगी, क्या मेरी वारंटी वॉइड हो जाएगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन को दो हिस्सों में ब्रेक किया गया है स्कोडा ने। सबसे पहले, अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2020 के बाद आपने परचेस की है, तो क्या E20 पेट्रोल के कारण आपकी वारंटी वॉइड होगी? तो स्कोडा ने क्लियरली लिखा है कि अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2020 के बाद आपने खरीदी है, तो E20 पेट्रोल के कारण आपकी गाड़ी का कोई भी वारंटी वॉइड यहाँ पे नहीं किया जाएगा, वारंटी कैंसिल किया नहीं जाएगा। आप E20 पेट्रोल डला सकते हो, आपकी वारंटी एज इट इज रहेगी। उसके बाद इससे बड़ा सवाल यह है कि चलो, आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट थी इसलिए आपने वारंटी वॉइड नहीं की। अगर मेरी गाड़ी 1 अप्रैल 2020 के पहले की है, तो क्या मेरी वारंटी वॉइड हो जाएगी? यहाँ पे स्कोडा ने क्लियरली विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन कहा है कि भले आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2020 के पहले आपने खरीदी हो और आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट या फिर कंपेटेबल ना हो, लेकिन E20 फ्यूल के कारण आपकी गाड़ी का जो वारंटी है उसको कैंसिल किया नहीं जाएगा, वारंटी वॉइड की नहीं जाएगी।
जो भी वारंटी के स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है सिर्फ वही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। E20 की वजह से आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड की नहीं जाएगी। आप गाड़ी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हो, आफ्टर मार्केट फिटमेंट्स करते हो, तो वो सब चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन में है, लेकिन E20 कहीं पर भी नहीं है। और सबसे आखिरी सवाल, जो गाड़ियाँ E20 कंपेटेबल नहीं है, क्या स्कोडा उसके लिए कोई किट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है जिससे ये गाड़ियाँ E20 कंप्लायंट बन जाए? तो इसके ऊपर फिलहाल स्कोडा ने कुछ सोचा नहीं है, इसको लेके कोई प्लानिंग्स भी नहीं है। तो ये कुछ सवाल थे जो कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल मैं मानता हूँ स्कोडा की तरफ से कि आगे आके एकदम क्लैरिटी के साथ, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन में, बिना बातों को यहाँ वहाँ घुमाए, एकदम टू द पॉइंट जवाब दिया है, और इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। तो सारांश में बताना चाहूँगा कि वारंटी आपकी वॉइड नहीं होगी, आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट हो या फिर ना हो, गाड़ी नई हो, पुरानी हो, E20 फ्यूल के कारण स्कोडा की किसी भी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होगी। ये स्कोडा ने यहाँ पे क्लियरली कहा है। और अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2020 के बाद आपने खरीदी है तो आपकी सारी गाड़ियाँ E20 कंपेटेबल है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। E20 से लेके और जो भी अपडेट्स आते हैं हम रियल टाइम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एटलीस्ट पॉलिटिकल व्यू मत दीजिए। ये टेक्निकल वीडियो है, आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कारण डिबेट्स ही करना हमारे चैनल की रीच रुक जाती है। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल चीज़ें ही आप तक पहुंचाए, इसलिए मैंने जो कुछ भी चीज़ें कही उसका प्रॉपर मैंने स्क्रीनशॉट डाला है कि हमने नहीं, ये स्कोडा ने जो चीज़ें अपने कस्टमर को बताई है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कृपया करके इसके ऊपर कोई भी डिबेट हमसे मत कीजिए। आपको कुछ डिबेट करना है आप स्कोडा के ऑफिशियल साइट पे जाके कर सकते हो। सो आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ, टेक केयर।